नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि गणित किट प्राथमिक स्तर पर हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हम कैसे बच्चों को जो गणित किट में सामग्री दी है उनका प्रयोग करना सिखा सकते हैं। तो आज हमारा का जो विषय है वह है ठोस आकृतियां। तो जैसा कि हम जानते हैं ठोस आकृतियों में आपने देखी होगी प्राथमिक गणित किट में कुछ इस तरह की ठोस आकृतियां मौजूद हैं। तो मैं इन ठोस आकृतियों पर चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले ये जो ठोस आकृतियां हैं ये वेलक्रो कपड़ा की बनी हुई हैं। वेलक्रो यानी कि आपस में आप इनको देखिएगा तो ये आपस में कुछ इस प्रकार से चिपक जाती हैं, है ना। तो अब मैं बात करता हूं इनकी संख्या की। तो ये कुल मिलाकर संख्या में गणित किट में 20 दी गई हैं। तो जब ये जो 20 आकृतियां हैं इनमें कौन कौन सी 20 आकृतियां हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आप देखिए 2 गोले दिए गए हैं। इसके बाद 2 कोन शंकु दिए गए हैं। 4 डिस्क हैं और डिस्क कुछ इस प्रकार से होती है ये, जैसे कि हम लोग कैरम की गोटी कह सकते हैं। इसके बाद 4 बेलन है, तो ये बेलन है। इसके अलावा 4 घन दिए गए हैं। इस तरह से हम इनको अलग करके देख सकते हैं। ये घन है 4। और इसमें 2 घनाभ ये हैं और 2 घनाभ किसी और आकृति के हैं। ये भी घनाभ है लेकिन इनकी आकृति बदली हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 20 आकृतियां आपको गणित किट में दी गई हैं। तो अब इन जो 20 आकृतियां दी गई हैं इनमें हम बच्चों से कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हम इन आकृतियों को बच्चों के बीच में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि बच्चे क्या करेंगे। बच्चे इन आकृतियों से कोई एक आकृति बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सर मैंने आइसक्रीम बनाई है सॉफ्टी। तो इस तरह से बच्चे कुछ आकृतियां बनाएंगे। तो जब हम आकृतियों की बात करेंगे तो बच्चों में सबसे पहले जो हमारा इन चीजों को दिखाने का उद्देश्य होगा वो ये होगा कि बच्चों में क्या कर सकते हैं हम त्रिविमीय आकृतियों 3D जो आकृतियां होती हैं उनकी समझ विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो गतिविधि है जो हम बच्चों से करा सकते हैं वो क्या है कि आओ ठोस को जाने। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ठोस है, अब जैसे हमने एक आकृति बना के बच्चे को ये दे दी तो बच्चा कहेगा, मैंने पूछा ये क्या है तो बच्चा कहेगा सर आइसक्रीम है। अच्छा, तो अब बच्चे से मैं कहूंगा बेटा क्या आप जानते हो इस आइसक्रीम को बनाने में कौन कौन सी ठोस आकृतियों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चा मना कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि आकृतियां जो हैं उनको बताएंगे कि बेटा ये जो है वो गोला है और ये जो है वो शंकु है। तो इस तरह से हम गतिविधि करा सकते हैं बच्चों से कि कुछ आकृतियां बच्चों को बनवाएं और फिर उनसे पूछें कि मैंने क्या बनाया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये डिस्क लिए 4 अलग अलग डिस्क। अगर मैं इनको एक घनाभ के ऊपर लगा दूं, जैसे एक पहिया मैंने इधर लगा दिया, एक पहिया इधर लगा दिया, तो इस तरह से बच्चे क्या बताएंगे कि सर ये जो है वो एक ठेला है। 4 पहिए वाला ठेला होता है ना, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी जो कि हम बच्चों के बीच में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी दूसरी चीज है बच्चों को बताने के लिए गतिविधि वो है वर्गीकरण, कि कैसे हम इन चीजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कहूं कि बेटा अच्छा ये क्या है, डिस्क है, कितनी है, बच्चे बताएंगे सर 4 है। मैं कहूंगा गोले हैं, कितने हैं, बच्चे बताएंगे 2 हैं। तो इस तरह से हम चीजों का वर्गीकरण करा सकते हैं या इस तरह से करा सकते हैं कि सबको हमने मिक्सअप करके डाल दिया एक साथ। अब मिक्सअप करने के बाद मैं उनसे कहूंगा बेटा इन आकृतियों में जो आकृतियां बेलन है या एक जैसी हैं उनको आप अलग कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे,
शंकुओं को अलग करेंगे तो कहेंगे सर 2 इस तरह की आकृतियां हैं। फिर बेलन अलग करेंगे, बोलेंगे सर 4 इस प्रकार की आकृतियां हैं, सर 2 गोले हैं। तो इस तरह की गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज बता सकते हैं, बेटा आप जानते हो कि क्या लुढ़कता है और क्या सरकता है? तो बच्चे कहेंगे सर नहीं पता। तो मैं कहूंगा चलिए ठीक है, मैं एक गतिविधि कराता हूं, आपको बताना है लुढ़कता है कि सरकता है। तो मैंने ये गोला लिया और इस गोले को यहां देखा तो बच्चे कहेंगे सर लुढ़कता। मैंने ये डिस्क ली और इसको सीधा करके रखा तो ये ऐसे करेंगे तो ये सरका है, और जब ये खड़े में जाएगा तो ये लुढ़कता हुआ जाएगा। ऐसे ही शंकु है, ये लुढ़क रहा है, और जब ये ऐसे जाएगा तो ये सरकते हुए जाएगा। तो इस तरह की गतिविधियां करा सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं बताओ ये लुढ़कते हुए जाएगा या सरकते हुए? तो बच्चा देखेगा और बताएगा कि सर ये सरकते हुए जाएगा। तो ये लुढ़कने और सरकने की गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं, उनको समझ में आएगा कि कौन सी चीज लुढ़कती है, कौन सी चीज सरकती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु, मान लो मैंने बच्चों से कहा बेटा कुछ आकृति बनाओ, तो बच्चे क्या करें, बच्चे कुछ आकृति बनाने का प्रयास करते हैं और वह इस प्रकार की एक वस्तु बनाते हैं, और बनाने के बाद बच्चों का क्रिएटिविटी देखिए इससे बढ़ती है ना। और मैं बच्चों से जब बच्चों ने बना लिया तो ये क्या है, बच्चे कह सकते हैं सर ये खेत में जो बजूका खड़ा होता है वो है, कुछ कहेंगे सर मैंने एक बच्चा बनाया, कुछ कहेंगे सर मैंने एक आदमी बनाया है। तो वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब दूसरा क्या है कि जब ये वस्तु बना लेंगे तो हम इसमें पूछेंगे बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे बता सकते हैं सर 2 तो शंकु लगे हैं, 1 गोला लगा है, 1 सरघनाभ है, 2 बेलन लगे हैं। तो मैं कहूंगा, अब देखिए इस तरह से वर्गीकरण हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है, किस पे, कॉपी पे या बोर्ड पे। और एक और गतिविधि इससे जुड़ती है कि हम बच्चे को 3D आकृति को 2D कैसे बनाएं, 3D आकृति को 2D कैसे बनाएं। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां पर लेकर और मार्कर से इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो थी वो इस प्रकार की आकृति यहां बन जाएगी। तो हम बच्चों से ये ट्रेसिंग करा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ठोस आकृतियों को किस प्रकार हम बच्चों के बीच में रख सकते हैं, उसका कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो ये गतिविधियां जो हैं वो हम क्लास में बच्चों से ठोस आकृतियों से करा सकते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम कल मिलेंगे कुछ नई सामग्री के साथ और आपको बताएंगे कि हम उनका प्रयोग बच्चों के बीच में किस प्रकार करेंगे।